नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिसीजन मेकिंग के सीरीज में। आज हम बात करेंगे फीडबैक एनालिसिस के बारे में, जो आपको आपके काम को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। हम में से ज़्यादातर लोग ये हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें अपनी ताकत यानी हमारे स्ट्रेंथ और हमारे वीकनेसेस पता है। मैंने तो बहुत बार ये देखा है दोस्तों कि लोगों को लगता है कि उनको सब कुछ पता है खुद के बारे में, लेकिन जब उन्हें ये पूछा जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है, मैं बहुत सारे सेमिनार्स करता हूँ, सेशंस करता हूँ, मैंने देखा है वो बेसिकली जब उनको लिखने के लिए कहा जाता है ना, वो हैंग हो जाते हैं। कितने सारे सेशंस में मैंने ये पाया कि पार्टिसिपेंट्स पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है उन्हें सब कुछ पता है, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेस। जब उनको लिखने के लिए बोला जाता है तो वो स्टक हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। अब आप भी थोड़े समय के लिए खुद से पूछिए कि क्या सही में आपको आपके स्ट्रेंथ्स पता है, आपके वीकनेसेस पता है। लिख के देखिए, 5 स्ट्रेंथ्स लिखिए, 5 वीकनेसेस लिखिए। 1, 2, 3 स्ट्रेंथ्स लिखने के बाद शायद आप भी हैंग हो जाओगे। मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि हम फीडबैक्स नहीं लेते, अपने डिसीजंस को कभी भी एनालिसिस नहीं करते। डिसीजन लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे मुड़कर कभी एनालिसिस नहीं करते। और इसलिए आज का टूल है फीडबैक एनालिसिस, जो एक ऐसा टूल है जो हमें ये सब कैलकुलेट करने में मदद करता है और जिससे हम अपने डिसीजंस और बेहतर ले सकते हैं। अपने आप को और बेहतर समझने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही चतुर टेक्निक है दोस्तों। पीटर ड्रकर पिछले शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट थिंकर में से एक थे। उनका यह कहना था कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले लिखिए कि आपको क्या लगता है वो डिसीजन लेने के बाद आउटकम्स क्या आने वाले हैं, यानी आपके एक्सपेक्टेशन। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस लिखने हैं। फिर जब 1 साल बाद खत्म हो जाता है, यानी वो टाइम आता है कि जो आपने डिसीजन लिया था उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका असर सामने आने वाला है, तब उस टाइम पर आप ये एनालिसिस कीजिए कि जो आपने सोचा था और जो हुआ है उसमें कितना अंतर है, यानी आउटकम्स यानी आपके रिजल्ट्स और आपके एक्सपेक्टेशन में कितना अंतर है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है दोस्तों, जिसका यूज करके आप अपनी सोच को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने जो सोचा था और जो हुआ है उसमें कितना अंतर है। इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है रिसेंटली पुणे में, और आपका मानना है कि ये जो स्टार्टअप है ना, ये 1 साल में ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस तक। अब आपने ये सोच लिया, यानी ये आपका हुआ एक्सपेक्टेशन। अब 1 साल बाद जब आप देखते हैं कि आपका स्टार्टअप अभी भी नुकसान में है, मान लीजिए 1 साल में आपने 10 लाख रुपए खो दिए, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए आप कि आपने जो इनिशियल असेसमेंट किया था ना, वो टोटली गलत था। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फिर से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है दोस्तों। शायद आपको मार्केट्स को और बेहतर समझने की ज़रूरत है दोस्तों, या फिर आपको आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, या आपको नया कुछ सीखना पड़ेगा, नए कोर्सेज करने पड़ेंगे। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये है आपका एक्सपेक्टेशन और ये है आपके रिजल्ट्स, और ये जो बीच में है ये ओवरलैप एरिया है। जितना ये ओवरलैप एरिया बड़ा होगा उतने आप सही दिशा में हैं, आपके डिसीजंस बेहतर है और आपका इवैल्यूएशन भी बेटर है। जितना ये ओवरलैप एरिया कम होगा, यानी आप डिसीजंस गलत ले रहे हो। अब ये हर डिसीजन के बाद कीजिए, एक लेवल बाद आप इतने स्मार्ट बन जाओगे कि आप पहले ही अंदाजा लगा दोगे कि ये एक्सपेक्टेशन है और ये आउटकम आने वाला है, जिससे आप सही और बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो दोस्तों फीडबैक एनालिसिस आपको अपनी ताकतों को समझने के लिए, उन पर काम करने के लिए काफ़ी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो डिसीजन मेकिंग में वीक है या फिर आपकी टीम जो फटाफट डिसीजन नहीं लेती, उनको ये प्लेलिस्ट पूरी डिसीजन मेकिंग सीरीज़ की फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार टूल्स इस वीडियो सीरीज़ में मैं लाने वाला हूँ, जुड़े रहिए। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।